साकिब भाई। हाँ भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो चलिए, थोड़ा फातिया कराना था, हजरत को लेने चलते हैं, तो आप भी चलते तो। जी हमको भी करवाना था, ठीक है चलते हैं। चलिए हजरत को लेकर आते हैं। और घर पे फातिया के लिए क्या है आपके पास, कुछ बना है? पता नहीं हमको, बस बोली फातिहा करवाने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी आपसे कुछ काम था थोड़ा। काम है? ठीक है बैठिए। क्या काम है अभी सुन लेते हैं। क्या काम है बताइए। थोड़ा घर पे चलिएगा, फातिहा करना था। अच्छा फातिहा कर रहे हैं। फातिहा तो हो जाएगा माशाल्लाह, अच्छी बात है। लेकिन फातिहा तो अगर हम हर कोई ऐसे ही फातिहा के लिए किसी को ढूंढते रहेगा तब तो फातिहा नहीं हो पाएगा। फातिहा क्या है? कुरान शरीफ ही पढ़ा जाता है ना उसमें। फातिहा में दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है, सूरह काफिरून पढ़ा जाता है, कुल वल्लाह पढ़ा जाता है, सूरह फलक, सूरह नास और फिर सूरह फातिहा, फिर अलिफ लाम मीम, ये पढ़ा जाता है। तो बहुत आसान है फातिहा करना। लेकिन आज लोगों ने जो है फातिहा को इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया है कि फातिहा होगा तो मौज़िन साहब ही करेंगे, इमाम साहब ही करेंगे, मौलाना साहब ही करेंगे, मुबल्लिग साहब ही करेंगे। फातिहा हर इंसान कर सकता है, बहुत आसान सा चीज़ है। अगर किसी को ये तरीका जो मैंने बताया फातिहा का, ये अगर नहीं मालूम है तो उसको जितना मालूम है, जितना कुरान शरीफ याद है, जितने सूरह याद है, वो सारा सूरह पढ़ दे, फातिहा हो गया। फातिहा इसी को तो कहते हैं। फातिहा मीन्स क्या? किसी खाने वाली चीज़ पे जो है कुरान शरीफ पढ़ देना, इसी को फातिहा कहते हैं। हम जब खाना खाते हैं तो खाना खाने से पहले क्या पढ़ते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह भी तो कुरान की आयत है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं जब, तो इसकी फजीलत में आए ना कि अगर किसी खाने पे बिस्मिल्लाह पढ़ दिया जाए तो वो खाना शैतान नहीं खा सकता, ठीक है। और अगर जब वो शैतान नहीं खाएगा तो वो हमारे पेट में जाएगा। अगर हम बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेंगे तो वो शैतान खाएगा। बज़ाहिर हम खा रहे होंगे लेकिन वो पेट किसका भरेगा? शैतान का। तो इसी तरीके से फातिहा जब किसी खाने वाली चीज़ पे पढ़ा जाता है तो गोया वो खाने वाली जो चीज़ है वो शैतान से दूर हो गई, शैतान उसको फिर खा नहीं सकता। लोग इस पे बहुत सारे लोग जो है वो लोगों को गुमराह भी करते हैं कि फातिहा करना कहाँ से साबित है, शिर्क है, ये है, वो है, बहुत सारी बातें। तो कुरान पढ़ना किसी खाने वाली चीज़ पे कब से शिर्क हो गया? हम तो खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते ही है ना, तो ये भी तो कुरान ही है ना। तो किसी खाने वाले चीज़ पे अगर कोई कुरान शरीफ पढ़ देता है तो वो और बरकत वाली चीज़ हो गई। कुरान शरीफ तो बरकत वाली किताब है ना, अल्लाह का कलाम है। और किसी चीज़ पे अल्लाह का कलाम पढ़ दिया जाए तो फिर उसमें बरकत ही बरकत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें फातिहा करने का सही तरीका सीखने की तौफीक अता फरमाए।